भारत में जब भी बिलियनियर्स की बात होती है, तो सबसे पहले कुछ आइकॉनिक नाम सामने आते हैं। मुकेश अंबानी, गौतम अदानी और रतन टाटा। ये तीन नाम सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर में अपने मैसिव बिजनेस एम्पायर्स के लिए जाने जाते हैं। पर सवाल ये है कि इनमें से कौन है असली भारत का बिलियनियर? चलिए इन तीनों को डिटेल में समझते हैं। मुकेश अंबानी, द रिलायंस टाइकून। मुकेश अंबानी का नाम हर किसी की जुबान पर होता है जब वेल्थ और बिजनेस की बात होती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने ऑयल, टेलीकॉम और रिटेल जैसे सेक्टर्स में अपना दनका बजाया है। जियो रेवोल्यूशन का क्रेडिट मुकेश अंबानी को ही जाता है, जिसने कम्युनिकेशन और इंटरनेट का लैंडस्केप भारत में बदल दिया। उनकी नेटवर्थ 2050 तक डॉलर बिलियन के आसपास एस्टिमेट की गई है और उनका एंटीलिया, जो मुंबई में है, दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव प्राइवेट रेजिडेंसेस में से एक है। मुकेश अंबानी का फोकस हमेशा इनोवेशन और फ्यूचर सेंट्रिक इंडस्ट्रीज पर रहा है, जो उन्हें हर फील्ड में टॉप पर रखता है। गौतम अदानी, द इंफ्रास्ट्रक्चर किंग। गौतम अदानी का राइज काफी इंप्रेसिव रहा है। अडानी ग्रुप का नाम आज इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, पोर्ट्स और रिन्यूएबल एनर्जी में एक लीडर के रूप में लिया जाता है। गुजरात के एक छोटे से शहर से निकालकर अडानी ने ग्लोबल बिजनेस लीडर बनने तक का सफर तय किया है। अडानी ग्रुप का फोकस सस्टेनेबल एनर्जी और ग्रीन डेवलपमेंट पर है, जिसके वजह से उन्हें दुनिया भर में रिकॉग्निशन मिला है। गौतम अदानी की नेटवर्थ भी 70 से 50 बिलियन डॉलर के आसपास है, जो उन्हें मुकेश अंबानी के करीब लेकर आता है। उन्होंने काफी कम समय में अपना नाम बिलियनियर्स की लिस्ट में शामिल कर लिया है। रतन टाटा, द पीपल्स बिलियनियर। रतन टाटा का नाम भारत में रिस्पेक्ट और एडमिरेशन के साथ लिया जाता है। टाटा ग्रुप के फॉर्मर चेयरमैन रतन टाटा ने अपने लीडरशिप में टाटा के ब्रांड को ग्लोबल लेवल पर एस्टैब्लिश किया। टाटा मोटर्स, जैगुआर लैंड रोवर, टाटा स्टील और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) जैसे सक्सेसफुल वेंचर्स उनकी लीडरशिप के अंडर ग्रो किए। रतन टाटा की नेटवर्थ बिलियनियर्स की कैटेगरी में नहीं आती, क्योंकि उनका ज्यादातर वेल्थ चैरिटी और फिलैंथ्रोपी के लिए डोनेट किया गया है। टाटा ट्रस्ट्स, जो उनकी वेल्थ का मेजर पार्ट होल्ड करती है, भारत में एजुकेशन, हेल्थ केयर और रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करती है। फाइनेंशियली चाहे वो मुकेश अंबानी और गौतम अदानी के आसपास ना हो, पर पब्लिक के दिल में उनका एक अलग ही मकाम है। कंपैरिजन, कौन है सबसे अमीर? अगर सिर्फ नंबर्स की बात करें, तो मुकेश अंबानी और गौतम अदानी के बीच काफी क्लोज कंपटीशन है। मुकेश अंबानी का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और इनोवेशन फोकस्ड स्ट्रैटेजी उन्हें एक स्ट्रांग पोजीशन पर रखता है। वहीं गौतम अदानी का इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी में एग्रेसिव एक्सपेंशन उन्हें ग्लोबल लेवल पर और भी पावरफुल बना रहा है। रतन टाटा चाहे नेटवर्थ में पीछे हो, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस और लेगेसी अनमैच्ड है। उन्होंने जो कॉन्ट्रीब्यूशंस भारत और दुनिया के लिए किए हैं, वो उन्हें पीपल्स बिलियनियर का टाइटल दिलेट हैं। कंक्लूजन, मुकेश अंबानी, गौतम अदानी और रतन टाटा तीनों का भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ में अलग अलग रूप से योगदान है। मुकेश अंबानी और गौतम अदानी फाइनेंशियल वेल्थ के मामले में आगे हैं, लेकिन रतन टाटा का ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच उन्हें एक यूनिक पोजीशन देता है। असली बिलियनियर कौन है, ये सिर्फ पैसों से डिसाइड नहीं होता, बल्कि उनका इम्पैक्ट और लेगेसी भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। आपके हिसाब से कौन है भारत का असली बिलियनियर? अपने थॉट्स शेयर करिए।